आइए आज अपन बात करेंगे प्यारे विद्वान साथियों, तपस्या आरएस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के बारे में, मेंसुरेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होंगे मेंसुरेशन के, उनमें रेक्टेंगुलर से बात करेंगे। तो आइए एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन शुरू हो रहा है वो हो रहा है मेंसुरेशन से। अब देखिए, मेंसुरेशन में हम दो तरह से पढ़ते हैं और उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मेंसुरेशन हमारा दो चीज़ों में चलेगा, एक हमारा होगा 2D में, 2D का मतलब द्विविमीय में होगा, और एक हमारा होगा 3D के अंदर, जिसे हम त्रिविमीय बोलते हैं। अब देखो, 2D और 3D से क्या मतलब, उस बात को भी समझे। 2D के अंदर हमें देखने को मिलती है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई जिन जिन आकृतियों में आती हैं वो आकृतियां आप थोड़ा देख लें। जैसे सबसे पहले बात करें, हम एक आयत की बात कर लेंगे, एक वर्ग की बात कर लेंगे, मतलब स्क्वायर की बात कर लेंगे, एक ट्रायंगल की बात कर लेंगे, एक सर्कल की बात कर लेंगे, कोऑर्डिनेटर की बात कर लेंगे। ये 2D में आएगा। और 3D की अगर हम देखें, 3D की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका क्यूब आएगा, मतलब घन आएगा, घनाभ होगा। इसके अलावा आप शंकु पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड भी हम पढ़ लेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा गोला, अर्धगोला, मतलब स्फेयर, इन तमाम चीज़ों की बातें हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आयत, मतलब रेक्टेंगुलर। तो सब लोग तैयार हो जाओ रेक्टेंगुलर को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। एक रेक्टेंगुलर के लिए बात आपको समझनी है, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखें। हम ये कहते हैं कि ABCD एक हमारा आयत है, और आयत की प्रॉपर्टी क्या है कि AB है वो बराबर है किसके, CD के। AB बराबर होती है, सॉरी, DC के या CD के, एक ही बात है। इसी प्रकार जो AD है वो बराबर होगी किसके, BC के। AD बराबर होगी BC के। तो हम दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण इसका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और खास बात, इसके जो दोनों डायगोनल है, विकर्ण है, जैसे डायगोनल यहाँ पे AC बराबर किसके होगा, BD के। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चला कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे AB बराबर किसके है, CD के, और AD बराबर किसके है, BC के। साथ ही आपको पता है कि एक रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल है, रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल है, यहाँ डायगोनल कौन कौन से हैं, AC और दूसरा है BD। तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल चीजों के लिए। लेकिन हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, मेंसुरेशन को जानना, क्षेत्रमिति को जानना। तो आइए एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, एक आयत के लिए उसका पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो देखिए, आयत का जो परिमाप है वो होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। ध्यान से समझिए, मैंने बोला परिमाप क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना। अगर मैं आपसे कहूं इस परिमाप को आधा कर दिया जाए, अर्ध परिमाप कर दिया जाए, तो जो अर्ध परिमाप है वो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा लंबाई और चौड़ाई का योग। क्या होगा जी, लंबाई और चौड़ाई का योग। ये विशेष बात आपको याद रखनी कि अगर आपको ये कहा जाए कि परिमाप है उसको आधा कर दिया जाए, पैरामीटर है वो सेमी पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई का योग क्या है, सेमी पैरामीटर है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए 80 मीटर किसी आयत का परिमाप है, तो 80 का जैसे आप आधा करोगे 40, तो जो 40 मीटर है ना, ये एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई का योग ही है। तो आपको पहली बात समझ में आई, एक आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। अच्छा, दूसरी बात और यहाँ पे देखें, छोटी सी बात और समझें कि एरिया क्या होता है। तो याद रखना, जो आयत का क्षेत्रफल है
आयत का क्षेत्रफल वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बस इतनी सी बात समझे आज के सेशन के लिए। अब देखो इस पे क्वेश्चन लगाने की हम कोशिश करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 3:2 है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात है वो 3:2 है। ध्यान से समझें, एक आयताकार मैदान है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई फील्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो रिलेशन है वो 3:2 के रिलेशन के अंदर है। और आपको कहा गया है कि इसका जो परिमाप है, इस मैदान का जो परिमाप है वो 80 मीटर है। मैदान का परिमाप कितना है जी? 80 मीटर है। आपसे कहा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन इतना सा बनता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, बहुत आराम से समझे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 3:2 दिया है, परिमाप 80 मीटर है, आपसे कहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट निकालना है, गुणा निकालना है। तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए। ये हमारे सामने सबसे पहला मुद्दा आता है। तो देखिए क्या करेंगे इस बात के लिए, आप मेरे साथ साथ समझिए चीजों को। आपको सवाल में दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो 3:2 है। और अनुपात अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है तो क्या आप इन अनुपातों का योग निकाल सकते हो? लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल सकते हो? सब निकाल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। अब मुझे बताओ, क्या अभी अभी आपने एक बात जानी थी, एक कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, फॉर्मूला आपने जो सीखा था वो सीखा था कि लंबाई और चौड़ाई है वो एक्चुअल में सेमी पैरामीटर होती है, अर्ध परिमाप होता है। तो आपको पता है परिमाप कितना था? परिमाप हमारा 80 मीटर था, तो जो इसका सेमी पैरामीटर वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से यहाँ 3:2 के हिसाब से 5 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना बन गया? 40। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया? 8। 1 यूनिट बराबर 8 है, तो आप कहेंगे ये कितना हो गया? 24 मीटर हो गया। ये कितना हो गया? 16 मीटर हो गया। तो आपको पता चलेगा कि लंबाई हमारी जो आयत है उसकी 24 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर। चाहिए क्या? एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई यहाँ पे कितनी है? 24 है, और यहाँ पे जो चौड़ाई है वो कितनी है? 16 है। अब आपका सवाल सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि इन दोनों का आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। और जैसे आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके सामने आंसर होगा 16 चौके 64, 6 केरी हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होता है? 38, और मीटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अब हम एग्जाम में इतना ही गुणा भाग करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। बस हमें इतना सा समझना है कि हमें लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है, L + B दिया है, और हमसे L और B का प्रोडक्ट पूछा, और संख्या हमारे पास 3:2 में है। तो योग कितना हुआ? 5 हुआ, और गुणा कितना हुआ? 6 हुआ। मुझे बताओ परिमाप मीटर में है और एरिया किस में है? मीटर स्क्वायर में है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये 5 बराबर किसके है? 40 के। कितना गुणा है? 8 गुणा। और इधर जाएंगे तो देखो ये मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो इस 8 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। कितना आया? 8 का स्क्वायर 64। अब 64 को 6 से गुणा करो, 6 चौके 24, 2 केरी हो गया, 6 छक्के 36 और 2 कितना होता है? 38 मीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे 384 मीटर स्क्वायर हमें क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है? आपने समझा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया है और हमसे क्षेत्रफल पूछने की इसने कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहां से समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 3:2 दिया हुआ है और इसका परिमाप 20 मीटर है। आपसे कहा जाए इसका क्षेत्रफल बताओ। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कह लेते हैं कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और इसका जो परिमाप है, पैरामीटर है, परिमाप है, वो आपसे कहा है कि 20 मीटर है। कितना है जी? 20 मीटर है, ठीक है। आपसे कहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। जानना चाहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
क्षेत्रफल क्या होगा। सेम सवाल आप देखो कितने आसानी से करेंगे। हमें पता है सवाल में गिवन है l+b और हमसे पूछा है l×b। अब एक बात बताएं, दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 5, और इसका मात्र क्या समझे, मीटर समझे। दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा 6, लेकिन मात्र क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। अब मुझे बताएं सवाल में इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है। देखो परिमाप कितना है 20 मीटर, लेकिन परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग ही होता है वो तो इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 10। अब बताओ किससे गुणा करें 2 से, लेकिन इधर जाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 6 को कितना हो जाएगा 24, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं। तो एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर सवाल आते हैं तो हम उसको कैसे डील करेंगे। उम्मीद करता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा, आपको समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दे और फिर परिमाप पूछने की कोशिश करें तो क्या करोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखें। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 5:4 है, और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 500 मीटर स्क्वायर है। आपसे कहा है इसका परिमाप बताएं। क्या बताएं, परिमाप क्या होगा। अब आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि सवाल को कैसे डील करना है। देखिए दोस्तों समझना, इस बार आपको दिया है l×b और आपसे पूछा है 2l+b के योग का दुगना आपसे पूछा है। ये क्षेत्रफल है और ये परिमाप आपसे पूछा है, ऐसा सवाल है। मुझे बताओ अगर जनरली ये दोनों ही लंबाई और चौड़ाई होती तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, आपका एरिया होता, आयत का एरिया होता, तो इन दोनों का गुणा करते तो कितना आता 20 यूनिट आता। ठीक है, और अगर परिमाप की बात करते तो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए कितना हुआ 9, और उसका दुगना कर दिया जाए तो कितना है 18। अब आप जानते हो ये मीटर की यूनिट है और ये मीटर स्क्वायर की यूनिट है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 500 के बराबर। ये 20 बराबर किसके है 500 के। अब मुझे बताओ 20 को अगर 500 करना है तो किससे गुणा करते हो, 25 से गुणा करते हो, आया ना बोलो। लेकिन ये तो मीटर स्क्वायर में है तो आप ये कहेंगे कि मीटर स्क्वायर बराबर 25 है, तो मीटर बराबर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, तो इसका मतलब इधर किससे गुणा करेंगे 5 से, और जैसे इसको 5 से गुणा करेंगे तो 18×5 मीटर आपका आंसर आएगा। तो आप कहेंगे परिमाप कितना हो गया 90 मीटर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। एक बार दोबारा देखें, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात है वो 5:4 है, और इस आयत का जो परिमाप है, जो एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर है। आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, परिमाप बताना है। देखिए दोस्तों आप समझने की कोशिश करो कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है, जबकि परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगना होता है। अब आप मान लीजिए कि यही वो भुजाएं हैं 5 और 4, अगर 5 लंबाई होती और 4 चौड़ाई होती तो क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर होता, और यही लंबाई और चौड़ाई है तो परिमाप क्या होता, इन दोनों के योग का दुगना, तो 5 4 9 और 9 का दुगना कितना होता 18। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 18, ये 20 है तो ये 18 है, लेकिन ये किस में है, स्क्वायर में है, ये किस में है, मीटर में है। अब इस 20 की वैल्यू कितनी है 500, तो 20 को 500 करना तो किससे गुणा करते हैं 25 से, लेकिन ये स्क्वायर में है, और इधर जाएंगे तो किस में आएंगे नॉन स्क्वायर में, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना था 5, मतलब 18 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे, कितना है 90 मीटर आया। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको, छोटी सी सिंपल सी बात है, वो समझ में आई होगी। पक्का समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है वो भी समझने की कोशिश करो। देखिए एक सवाल आपसे कहा जाए कि एक आयत की लंबाई और लंबाई और परिमाप, ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा, एक आयत की लंबाई और उसके परिमाप के मध्य अनुपात आपको दे दिया जाए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को सुनिएगा। क्या रखा है, लंबाई और परिमाप के मध्य अनुपात, लंबाई और
परिमाप के मध्य जो अनुपात है वो 5:16 है। कितना है जी? 5:16 है। लंबाई और परिमाप के मध्य अनुपात 5:16 है। तो आपको बताना है इसकी लंबाई और चौड़ाई के मध्य क्या अनुपात होगा। लंबाई और चौड़ाई के मध्य क्या अनुपात होगा, इतना सा सवाल। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। देखिए, इस परिमाप को मैं अर्ध परिमाप, ये परिमाप है, यहां पे पैरामीटर है, इसको मैं क्या करूं, अर्ध परिमाप बना दूं। क्या बना दूं? अर्ध परिमाप, मतलब सेमी पैरामीटर बना दूं। तो आप जानते हो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग। तो इसको आधा करोगे तो कितना आएगा, 8। और इस 8 में जो लंबाई है वो कितनी है, 5 है। तो चौड़ाई कितनी बच गई होगी, तो आप कहेंगे साहब चौड़ाई है वो 3 बच गई होगी। तो आप कहने लायक हो गए हैं कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात रहा वो 5:3 आया। तो आपका जो जवाब है कि लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अनुपात बनता है वो 5:3 बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आई है? यहां से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई और परिमाप, एक आयत की लंबाई और उसके परिमाप के मध्य जो अनुपात है वो 5:16 है। ध्यान से सुनिए, लंबाई और परिमाप के बीच जो अनुपात है वो 5:16 है। आपको कहा गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या अनुपात होगा। तो आप समझिए सिंपल से कि परिमाप को मैं आधा कर दूं तो अर्ध परिमाप है, और अर्ध परिमाप लंबाई और चौड़ाई का योग ही होता है। तो मैंने जैसे ही 16 का आधा किया, कितना आया, 8 आया। इस 8 में से 5 तो लंबाई है और बाकी बचा क्या है, चौड़ाई है। तो 8 में से 5 तो बच गया कितना, 3। तो आप कहेंगे 5:3 लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात बनता है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, उस पर ध्यान दीजिए, समझिएगा। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, छोटी छोटी बातों को डेवलप करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से सुने कि एक आयत की परिमाप और चौड़ाई के मध्य अनुपात, एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के मध्य अनुपात 5:1 है। ध्यान से सुनिए, एक आयत के परिमाप और उसकी जो चौड़ाई है उसके मध्य अनुपात है वो दिया हुआ है 5:1 है, और उसका क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। आपको दिया है परिमाप और चौड़ाई के मध्य अनुपात 5:1 है, क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, इतना सा सवाल है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। बस यही बात आपको देखनी है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सी बात है। आपको पता है अगर मैं इसका आधा कर लूं, इसका आधा कितना होगा, 2.5। इस 2.5 में जो चौड़ाई है वो तो 1 है, लेकिन लंबाई कितनी होगी, 1.5 होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि टोटल अगर आप समझे अर्ध परिमाप कर दिया जाए इसका, तो अर्ध परिमाप क्या है, 2.5 है, और 2.5 में से 1 है वो क्या है, वो चौड़ाई है, बाकी बचा हुआ क्या है, 1.5, वो क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। और आप जानते हो कि लंबाई और चौड़ाई की जो वैल्यू है वो सवाल में दी हुई है, लंबाई गुणा चौड़ाई की, वो कितनी है, 216। अब इतनी सी बात आप समझिए कि अगर आप 1 गुणा 15 करोगे, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 216 के बराबर आएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। आप इतना कीजिए, बस 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिएगा, आपके सामने सवाल खुलकर आएगा, पूरा का पूरा सवाल आपको देखने को मिलेगा जी। आप देखो, चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 3/2 कहा जा सकता है, तो ये 2 हो जाएगी क्या, इसे तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 1 यूनिट बराबर हमारा कितना है, 36, लेकिन वो मीटर स्क्वायर में है, तो 1 यूनिट बराबर 36 है। लेकिन आप ये समझो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, थोड़ा देखो दोबारा समझने की कोशिश करता हूं, आराम से देखिए।
यहाँ आपने क्या देखा, ये 1.5 है, तो 1.5 को 3/2 बोल सकते हो, और ये कितना 1 है, तो 3/2:1 है, और इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे बोलोगे ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या ये रेशियो ऐसा नहीं हो सकता 3:2? अरे भाई इसको दुगुना कर दो, रेशियो की तो बात है, इसको दुगुना कर दो 3 हो जाएगा, इसको दुगुना कर दो 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों का गुणा करता तो क्या आता, 6 मीटर स्क्वायर, जो सवाल में किसके बराबर है, 16 के, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई है वो क्षेत्रफल है। तो मीटर स्क्वायर बराबर कितना आया, 36 आया, और मीटर बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 मीटर की यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 18, और 2 की कितनी हो जाएगी 12 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी आपने जाना। तो ये सिंपल सी बातें हैं आज की क्लास के अंदर जो हमने देखी। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे की क्लास में हम इसे आगे के जो कंसेप्ट बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।